Hello guys, you are welcome on my channel named as Dave.D. Everyone please subscribe my channel and press the bell icon to get the new video. Please like my lecture, share my lecture and comment on my lecture as much as you can to have a better video. चलिए बेटा 12.1 के कुछ टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है वो है थर्ड। तो बेटा सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जिस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है वो है हमारी x टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू ए। तो हम क्या करेंगे बेटा, x टू द पावर माइनस ए का कंपैरिजन किससे करेंगे, हाफ होल टू द पावर माइनस 5 से कंपैरिजन करेंगे, जहां से हमारी पास में x की वैल्यू हाफ आएगी और a इक्वल टू 5 आएगा। अब कई लोग क्या करेंगे मिस्टेक, आपको पता है बेटा कि यहां पर आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कई लोग क्या कहेंगे बेटा -5, लेकिन आप यहां पर देखिए बेटा माइनस यहां पर भी है यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ a की वैल्यू लिखेंगे जो है। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, माइनस को नहीं लिखेंगे हम। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये पार्ट 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर a के इक्वल होता है। तो वहां पर x और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन हाफ रेज टू द पावर 5। तो जब हम हाफ रेज टू द पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे, जो किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन 32 के। और जो हमारा 1 न्यूमरेटर में था उसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब बेटा इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप 1 अपॉन 32 आपके पास में लिखा हुआ है। अब इसको आप कहां पर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो नंबर जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपना नंबर 32 अपॉन 1 और 1 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। अब 1 का डिवाइड करेंगे 32 में, 32 आएगा, 32 में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका बेटा, आपका आंसर आएगा 32। कितना आएगा, 32। तो चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन ये है, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का टफ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे अब हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। तो बेटा यहां पर आपका सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा आपके पास में, -3 4 टाइम्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा, x अपॉन वाई होल टू द पावर a विच इज इक्वल टू x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर a। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। अब आप क्या देखेंगे बेटा, यहां पर आप इस फर्स्ट माइनस का सेकंड माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। क्या आएगा आपके पास में, प्लस आएगा। अब इस प्लस का मल्टीप्लाई आप माइनस के साथ में करेंगे, क्या करेंगे बेटा, माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई आप फोर्थ माइनस के साथ में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो वही हमारा अगला स्टेप है बेटा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 3 को 4 टाइम्स लिखा, वो भी पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे और 3 रेज टू द पावर 4 है, इसे भी आप क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। क्या किया आपने, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या होगा बेटा, ये 4 टाइम्स लिखे हुए ये सभी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब आपके पास में क्या बचा है, 5 रेज टू द पावर 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, ये है आपके पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टोटल 3 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3। ये आपको आगे पता चलेगा क्यों हमने नंबरिंग किया। तो बेटा जब हम डिवाइड का साइन है, जब इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो डिवाइड के साइन को हटाएंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में नंबर 3 रेज टू द पावर -7 अपॉन 3 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर -5।
ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टर्म मिल रहे हैं 1 2 3। इन टर्म्स को हमने क्या करा बेटा, x टू द पावर माइनस ए इक्वल टू 1 x टू द पावर ए से सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या आएगा बेटा सॉल्व करने पर, ये आपके एंड रिजल्ट्स लिखे हुए हैं तीनों टर्म्स के, तो हमने क्या कर दिया, इन टर्म्स को उनके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में नंबर क्या लिखा हुआ है, 1/3 रेज़ टू द पावर 10। बाकी के सभी नंबर्स न्यूमरेटर में, तो इसे भी हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 रेज़ टू द पावर 7, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म था। अब ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेके गए तो क्या होगा बेटा, ये रिवर्स हो गया नंबर, यानी 3 रेज़ टू द पावर 10 है, वो न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर बन गया हमारा, और जो 1 था वो डिनोमिनेटर बन गया। अब जो थर्ड हमारे पास में टर्म था बेटा, वो एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सभी जितने भी हमारे पास में एक्सपोनेंशियल नंबर है उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है बेटा। अब लिखने के बाद में क्या किया हुआ है बेटा, यहाँ पर 3 हमारे 7 टाइम्स थे, तो वो सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में दिए हुए 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक 7 टाइम्स तक जो हमारा 3 नंबर लिखा हुआ था वो कैंसिल हो चुके हैं। अब आपके पास में 3 टाइम्स बचा हुआ है, तो वो किससे कैंसिल होगा बेटा, 3 डिजिट में आपके डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स क्या लिखा हुआ था बेटा, 3 लिखा हुआ था, तो उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो कितने 3s बचेंगे थर्ड टर्म में, 2 3s बचेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब ये आपके पास में 3 3s थे, तो जो अब आप थर्ड टर्म लिखोगे बेटा, तो वहां पर हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था क्वेश्चन करने के लिए। और बाकी के जितने भी हमारे पास में क्या थे बेटा, टर्म्स थे, वो हमने लिख लिए एज इट इज। तो अब आप क्या करेंगे, 1 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 1 लास्ट में 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 1 में करेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, लेट्स सी इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर जिस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x टू द पावर माइनस ए इक्वल टू 1/x टू द पावर ए। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें। तो आपके पास में ये फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, हमारा x क्या है यहाँ पर, वहां हाफ, और ये क्या है वैल्यू बेटा 2। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में 1/2 होल टू द पावर 2। इसी तरह से आप बाकी के टर्म को भी लिख लेंगे, तो क्या है हो जाएंगे बेटा, ये 1/3 होल टू द पावर 2 प्लस 1/4 होल टू द पावर 2। ठीक है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 3 डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पर जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखिए इस फॉर्मूले को, x/y होल टू द पावर a इक्वल टू x/y, सॉरी क्या आएगा बेटा, x रेज टू द पावर a अपॉन y रेज टू द पावर a। इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा बेटा, 1/1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 1/1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 1/1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ये आपके पास में हो जाएगा बेटा कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो बेटा लिखते हैं। तो बेटा आपके पास में क्या था, फर्स्ट टर्म 1/1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो आप जानते हो बेटा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4,
ऐसे ही आप सेकंड टर्म के साथ में करेंगे, न्यूमरेटर 1 था तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9। अब थर्ड टर्म की तरफ बढ़ेंगे, न्यूमरेटर सेम है तो सेम रहेगा बेटा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा बेटा देखिए, यहाँ पर 1/4 डिनोमिनेटर में दिया गया है, आप इसे क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, 1/4 का रिवर्स क्या होगा बेटा 4, या 4/1 बोले तो 4/1 को कैसे लिख सकते हैं 4, तो 4 आ गए यहाँ पर आपका। ऐसे ही आप सेकंड टर्म के साथ में करेंगे तो सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1/9, 1/9 का रिवर्स क्या होगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा बेटा 9। अब आप क्या करेंगे थर्ड टर्म की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1/16, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्या बन जाएगा 16, और 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 16, ये आपके पास में आ गए। अब आप क्या करेंगे बेटा इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे बेटा ऐड कर देंगे, 4 और 9 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 13 और 16 हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा बेटा 29, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकंड मेथड किस तरह से होगा देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं बेटा वो है हमारा सेकंड फॉर्मूला, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में यूज करेंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी 2, और a की वैल्यू क्या आएगी बेटा -2। क्यों आएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर a के साथ में माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा माइनस को भी इंक्लूड करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी -2। तो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू बेटा 1 to the power -2 अपॉन 2 to the power -2। इसी तरह से आप बाकी के टर्म्स को भी सॉल्व कर लेंगे, तो उनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या आएगा आपके पास में 1 to the power -2 अपॉन 3 to the power -2 प्लस 1 अपॉन पावर टू द -2 अपॉन 4 पावर टू द पावर -2, ये आपके पास में आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बेटा 1 पर आपकी कितनी भी पावर हो, चाहे वो प्लस की पावर हो चाहे माइनस की पावर हो, रिजल्ट में क्या आने वाला है बेटा 1 ही आएगा आपका, हमेशा कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो मैं डायरेक्टली वही लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर आपके लिए वो थर्ड आइडेंटिटी लिख देता हूं बेटा। यहां पर 1 की पावर आपके पास में चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे वो आपकी निगेटिव पावर हो, तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है बेटा 1 आने वाला है। कितना आएगा बेटा 1 आएगा आपके पास में। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 टू दी पावर -2। इसी तरह से आप बाकी के टर्म्स को भी लिख लेंगे 1 अपॉन 3 टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर -2। अब हम क्या करेंगे बेटा इन टर्म्स के डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो बेटा यहां पर जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखते हैं बेटा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म है तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से, यहाँ पर देखें बेटा x की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा 2 आएगी, a की वैल्यू कितनी आने वाली है 2, क्योंकि माइनस लगा हुआ है दोनों ही जगहों पर तो माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2। इसी तरह से बाकी के टर्म्स को भी कर लेंगे हम, तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 3 टू द पावर 2। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम थर्ड टर्म को भी लिख लेंगे, क्या आएगा बेटा 1 अपॉन 4 टू द पावर 2। इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1 अपॉन
अब डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा अपना 1/4। इस तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/3 स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, तो क्या आएगा 1/9। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बेटा 1 डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बेटा 1/4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 1/16। अब आप क्या कर लेंगे बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपके पास में फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। 1/4 का रिवर्स क्या होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा बेटा 4। अब सेकेंड टर्म है उसमें न्यूमरेटर क्या है बेटा आपका 1, क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है 1/9, 9 का 1/9 का क्या करेंगे हम बेटा रिवर्स करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो रिवर्स क्या होगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा बेटा 9। इसी तरह से आप थर्ड टर्म के साथ में करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है 16। जब आप ऐड कर लेंगे इन्हें तो आंसर क्या आएगा बेटा 20। सो बेटा ये आपका सेकंड मेथड है, आप जोन सा भी मेथड यूज करना चाहें वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो बेटा अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखें बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो क्या है बेटा फॉर्मूला x टू द पावर a होल टू द पावर b इक्वल टू x रेज टू द पावर a इंटू b। इस फॉर्मूले का आप क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे इस फॉर्मूले के साथ में तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। x की क्या वैल्यू आएगी बेटा -2/3, a की जो वैल्यू आएगी बेटा a की वैल्यू क्या आने वाली है कंपैरिजन करेंगे तो -2 आएगा। और बेटा b की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी बेटा b की वैल्यू 2 आएगी। आपने कंपैरिजन किया तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है x को लिखना है, x की वैल्यू कितनी थी -2/3। अब आप क्या करेंगे बेटा a और b का मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पावर में क्या करना है a और b का मल्टीप्लाई, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा -2 × 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है वो एज इट इज रहेगा। -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा बेटा -4। क्या आएगा बेटा -4। अब जिस आइडेंटिटी का यूज होने वाला है बेटा वो आइडेंटिटी कौन सी है बेटा आपकी, वो आइडेंटिटी है x रेज टू द पावर -a इक्वल टू 1/x टू द पावर a। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब आप देखेंगे बेटा क्या देखेंगे, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -2/3 और a की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 होगी। कितनी होगी बेटा 4। अब हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अब आपके पास में क्या आएगा बेटा 1/x की वैल्यू क्या थी -2/3 होल टू द पावर कितना दिया है बेटा a की वैल्यू कितनी दी है 4, तो पावर कितनी आ जाएगी 4। ये आपके पास में आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बेटा जो ये इसका डिनोमिनेटर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं -2/3 कितने टाइम्स आएगा बेटा 4 टाइम्स। आपने 4 टाइम्स लिख लिया बेटा। अब क्या करेंगे बेटा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में -2/3 लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो -2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस का 16 अपॉन में 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई 4 टाइम्स रहेगा तो 81 आएगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से होगा 1/16/81।
अब 16/81 को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81/16 और 1 पहले से था तो 1 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। 1 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 81/16। तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपना इस क्वेश्चन के अंदर जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो क्या है बेटा, ax रेज टू द पावर माइनस ए इक्वल टू 1/ax रेज टू द पावर ए। इस फॉर्मूले का हमारा यूज होने वाला है यहाँ पर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल नंबर है न्यूमरेटर में उसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/8 रेज टू द पावर 1। ओके बेटा, और आपका सेकेंड नंबर एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में। अब किसकी तरफ आते हैं बेटा, डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर में भी हमारा एक्सपोनेंट है वो माइनस का है, इसलिए हम इसे इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/2 रेज टू द पावर 4। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा जो आपका फर्स्ट नंबर है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, पर जो उसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है 8 रेज टू द पावर 1, तो आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो क्या आता है बेटा सेम नंबर आता है, तो 1/8 आ गया आपके पास में। अब 5 क्या लिखा है 5 रेज टू द पावर 3, तो हमें क्या करना है बेटा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आएगा बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया आपके पास में। अब हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में आपके पास में नंबर लिखा हुआ है 1/2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4 को भी आप क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आगे बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा बेटा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब ये 125 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा डिनोमिनेटर में जो नंबर है तो क्या आएगा बेटा 1/2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना है तो कितना आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ गया। अब आपके पास में ये डिनोमिनेटर आ रहा है बेटा, इस डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/16 का क्या हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा नंबर, तो 125/18, तो क्या हो जाएगा नंबर उल्टा हो जाएगा बेटा, सॉरी 18 की जगह पर 8 होगा। 125/8 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बेटा 16/1। अब 8 से क्या होगा बेटा, ये आपका 16 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो अब क्या होगा बेटा आप जहां देख रहे हैं बेटा 125/1 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 आपके पास में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में, तो 125 टू कितना होता है बेटा 250, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा बेटा। अब आप जानते हैं 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा सेम नंबर 250 विल बी अवर आंसर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का। तो चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपके पास में इक्वेशन दी गई है, इसको इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा LHS को लेंगे। LHS क्या था हमारा 5 रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3। अब हम क्या करेंगे डिवाइड के साइन को हटाएंगे बेटा, अपॉन का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा नंबर हमारे पास में 5 रेज टू द पावर m अपॉन 5 रेज टू द पावर -3 हो जाएगा आपके पास में। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी क्या है बेटा a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n विच इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो बेटा आइडेंटिटी में हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी बेटा m की वैल्यू m आएगी, और n की वैल्यू क्या आएगी -3। अब हम क्या करेंगे
आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वही हमने किया है। ए की वैल्यू थी 5, एम की वैल्यू थी एम, फिर माइनस लगा था, और एन की वैल्यू क्या थी, -3। क्योंकि माइनस का 3 इसलिए हमने इसे किस में लिखा बेटा, ब्रैकेट में लिखा। अब क्या करेंगे बेटा, अगले स्टेप लिखने के लिए आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट में हमारे पास में नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास में नंबर क्या आएगा बेटा, सॉल्व करने पर 5 raised to the power m+3 क्या आएगा, ये नंबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा बेटा, अब आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड भी क्लियर है और RHS भी क्लियर है। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा बेटा, देखते हैं। 5 और 5 यानी कि बेस हमारा सेम है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो वही हमने किया हुआ है बेटा, m+3 किसके इक्वल होगा बेटा, 5 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 5 के। तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा, m+3 लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में से +3 को ट्रांसपोज करेंगे कहां पर बेटा, राइट हैंड साइड में। तो वही हमने किया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, +2 आएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके पास में क्वेश्चन, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 और 2 टर्म्स हैं आपके पास में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इन्हें ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, 1/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर जिस फॉर्मूले का यूज होगा वो फॉर्मूला लिखे देता हूं आपके लिए। x⁻⁻a इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1/x⁴a। इस फॉर्मूले का यूज होगा बेटा। यहां पर x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, 1/3, और a की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 1/3 ये हो जाएगा आपके पास में। अब बेटा यहां पर करेंगे सेकेंड टर्म में इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास में, 1/1/4 -1 पावर लिखी हुई है बेटा, होल पावर -1। अब क्या करेंगे आप, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहां पर अब आपका जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो क्या है बेटा, x/y होल टू द पावर a इक्वल टू x⁻⁴ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बेटा यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर अपना फर्स्ट टर्म में हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेम रहने वाला है। क्या आएगा बेटा, अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, तो डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/1 और क्या आएगा बेटा, 3/1। माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। इसी तरह से सेकेंड टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/1 इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा और होल टू द पावर -1 रहेगा आपका। अब क्या करना है बेटा, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा बेटा, अब आप देख रहे हैं बेटा 1 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर जब 1 होती है तो क्या आता है, सेम नंबर आता है, इसलिए हम पावर को हटा देंगे। क्या आएगा बेटा, 1/1/3 -1/1/4 इस तरह से आ जाएगा आपके पास में, होल टू द पावर -1। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, हमारा जो फर्स्ट नंबर है यानी कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या डिनोमिनेटर क्या है, 1/3। 1/3 को कहां पर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 1/3 का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3 आएगा आपका। तो देखिए बेटा 1/3 का क्या हो जाएगा बेटा, 3।
3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3। इसी तरह से आप 1/4 के साथ में करेंगे सेकेंड टर्म में तो क्या आएगा बेटा -4 और होल टू द पावर क्या आएगा बेटा आपके पास में -1। तो देखिए बेटा आप जानते हैं क्या करेंगे बेटा, आपका निगेटिव का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है तो क्या करेंगे 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा -1। क्या आएगा -1 और होल टू द पावर क्या लिखा है बेटा -1। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा देखिए, -1 की पावर क्या लिखा है -1, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा फिर से हमारा फर्स्ट फॉर्मूले का यूज होगा तो क्या आता है बेटा 1/-1 होल टू द पावर 1। तो आपने देखा बेटा अब क्या होगा, अब यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो क्या आता है बेटा सेम नंबर आता है 1/-1। तो -1 का डिवाइड करेंगे 1 में तो क्या आएगा बेटा -1। सो योर आंसर विल बी -1। आपका आंसर क्या रहेगा -1। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में टी हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लेंगे 25 इंटू टी रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू द पावर -8। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10। ये नंबर पोर्शन आपके पास में क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में आपके पास में लेफ्ट ओवर पार्ट आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा, x रेज टू द पावर -a इक्वल टू 1/x टू द पावर a। इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हमारा जो सेकंड टर्म है, क्या है बेटा सेकंड टर्म है, वहां पर हम इसका यूज करने वाले 5 इंटू क्या लिखा है बेटा टी रेज टू द पावर -4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/t रेज टू द पावर 4। क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा t और a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4। तो इस पोर्शन में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया आपके पास में, क्या आ गया 1/t रेज टू द पावर 4। इसी तरह से आप बाकी के टर्म्स को भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 3 इंटू क्या लिखा हुआ है t रेज टू द पावर -8 मल्टीप्लीकेशन में। तो उसे लिखते हैं बेटा क्या आएगा 1/t रेज टू द पावर 8। अब और क्या लिखा हुआ है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में 2 भी लिखा हुआ है तो 2 को भी हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, आपके पास में जितने भी नंबर हैं डिनोमिनेटर में उनको कहां पे लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में। और 2 के साथ में कुछ नहीं दिया है डिनोमिनेटर में तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो सभी नंबर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे डिनोमिनेटर के। तो क्या होगा बेटा आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा, न्यूमरेटर सेम रहने वाला है 5 इंटू 1/t रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब डिनोमिनेटर का फर्स्ट नंबर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा। क्या आएगा बेटा 5 रेज टू द पावर 3/1। सेकेंड नंबर क्या है बेटा 1/8t रेज टू द पावर 8। तो बेटा क्या होगा इसके साथ में, ये भी रिवर्स हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा t रेज टू द पावर 8/1। और 2 का रिवर्स क्या होगा बेटा 1/2। क्या होगा बेटा 1/2। अब आप क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा जितने भी आपके पास में एक्सपोनेंशियल नंबर लिखे हुए हैं अब आप क्या करेंगे उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 5 एज इट इज रहेगा, सेकेंड टर्म में 1 भी एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर है बेटा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा t इंटू टी इंटू टी। और क्या करेंगे बेटा थर्ड टर्म में आते हैं तो 5 क्यों लिखा है इसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे
5 अपॉन में 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, फोर्थ टर्म की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर टी कितने टाइम्स लिखना है बेटा, 8 टाइम्स। तो टी को क्या करते हैं बेटा, 8 टाइम्स लिख लेते हैं। काउंट करते हैं सही है क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे बेटा, 1/2 एज इट इज रहेगा, तो 1/2 एज इट इज आ गया आपके पास में। अब बेटा आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो बेटा हमारे पास में ये 4t है, वो किसके साथ में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 और 4 ये कैंसिल हो गए आपके। अब आपके पास में क्या बचता है बेटा, देखिए सबसे पहले आपके पास में 5 बचा हुआ है न्यूमरेटर में। क्या बचा हुआ है बेटा, 5 बचा हुआ है, 5 आ गया आपके पास में। और क्या बचा है न्यूमरेटर में, 1 बचा हुआ है। यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 जा 125, कितना आ गया 125। यहाँ पर t कितने टाइम्स दिया है, 4 टाइम्स, तो क्या मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, t⁴, और क्या दिया है 1, तो 1 का 1 लिखा रहने देंगे। और देखिए बेटा डिनोमिनेटर में क्या दिया है बेटा, यहां पर कुछ नहीं बचा है, 1 मानेंगे। आगे भी क्या दिया है बेटा, 1 दिया है, 1 लिख लिया हमने यहाँ पर। थर्ड टर्म में भी 1 दिया है तो 1 लिख लिया। और फोर्थ टर्म में क्या लिखा है बेटा आपका, 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 का 125 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बेटा 625, और 625 पर t⁴ के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा बेटा 625 t⁴ ये आ गया आपके पास में। अब अपॉन का साइन लगाए तो अपॉन का साइन लगा देंगे बेटा। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल।